नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम बात करते हैं, जब आपका समय ना हो तो ऐसी 10 जगह है जहाँ पर आपको मौन रहना चाहिए। देखो, हमारे हिंदू धर्म में इतना महान ग्रंथ है श्रीमद् भगवत गीता और कृष्ण कि हमें किसी और जगह मुंह मारने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर हम गीता को समझ ले तो तुम ऐसा हो जाओगे कि कोई कुछ भी कहे, आपको किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। जब मन अशांत हो, समय कम हो और दुनिया शोर मचाए, तब क्या करोगे तुम? समझो, हर बात का उत्तर देना, हर युद्ध लड़ना और हर मोर्चे पर बोलना यह वीरता नहीं है। कभी कभी मौन ही सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। और अगर तुम्हारे पास समय नहीं है तो चुप रहो, लेकिन सही जगह पर। तो चलिए आपको बताते हैं किन 10 जगहों पर आपको मौन रहना चाहिए। सबसे पहली बात, अगर कोई केवल बोलने आया है, सुनने नहीं, तो वहां पर अपना अमूल्य वचन क्यों व्यर्थ करना। मौन रहो, क्योंकि वाद विवाद से अधिक शांति की खामोशी असर करती है। दूसरी बात, क्रोध में बोले गए शब्द बाण से अधिक घातक होते हैं। जब तुम्हारा रक्त उबल रहा हो, तब मौन रहना ही सबसे वीरतापूर्ण कर्म है, क्योंकि मौन में ही अग्नि बुझती है और विवेक लौटता है। तीसरी बात, दुनिया में ऐसे लोग मिलेंगे जो तुम्हें गिरते देखना चाहते हैं। वे तुम्हें उकसाएंगे, भड़काएंगे ताकि तुम अपना आपा खो दो। वहाँ मौन रहो, क्योंकि चुप रहने वाला कभी पराजित नहीं होता, वह समय का इंतजार करता है। चौथी बात, अधूरी जानकारी पर कभी टिप्पणी मत करो, अज्ञान का प्रमाण कहा जाएगा। तुम यदि पूरे सच को नहीं जानते तो चुप रहो, क्योंकि मौन वहाँ भी ज्ञान बन जाता है। पांचवी बात, दुख के समय लोग उपदेश देते हैं, साथ नहीं, तब मौन रहना, कंधा देना, यही सच्चा सहारा है, वचन नहीं। मौन संवेदना बोलती है। छठी बात, अगर तुम्हारा ही मन उलझा हुआ है तो किसी को दिशा मत दो, पहले स्वयं स्पष्ट हो जाओ, फिर बोलो, वरना मौन ही रखो, क्योंकि ब्रह्म में बोला गया मार्गदर्शन अंधे को अंधा बना देता है। सातवीं बात, कुछ लोग शोर से पहचान बनाना चाहते हैं। वे बोलते हैं सिर्फ सुनने के लिए नहीं, दिखाने के लिए। वहाँ बोलने से बेहतर है चुप रहना, क्योंकि सच्चाई को दिखावे की जरूरत कभी नहीं होती। आठवीं बात, अगर तुम्हारा दिल टूटा है और तुम खुद की आवाज़ नहीं सुन पा रहे हो, तो दूसरों से बात करना तुम्हारे दर्द को और बढ़ा सकता है। तब अपने भीतर लौटो, मौन रहो, खुद को सुनो, वहीं से आरंभ होता है आत्मचिकित्सा। नौवीं बात, जो शब्द किसी का दिल तोड़ दे, वह सत्य भी अधर्मी हो जाता है। इसलिए जब तुम्हारी वाणी किसी को चोट पहुंचा सकती है तो चुप रहो, क्योंकि मौन कभी किसी का दिल नहीं तोड़ता। 10वीं बात और आखिरी, जब समय, संयोग और संकेत तुम्हारे जीवन में ईश्वर की भाषा बोल रहे हो, तब वचन बंद कर दो, क्योंकि ईश्वर की आवाज़ सिर्फ मौन में सुनी जाती है। हर शांति, हर समाधान वही है। अगर तुम्हारे पास समय नहीं है, अगर तुम उलझे हुए, थके हुए, बुझे हुए, तो बस इतना याद रखो, हर समय बोलना आवश्यक नहीं है। कभी कभी सबसे बड़ी बात मौन कहता है, और जब मौन कृष्ण का हो तो उसमें भी गीता समाई देती है। तो आप समझ ही चुके होंगे कि कहना क्या चाहती ये बातें। जब आपका समय ना हो तो मौन रहना सबसे उचित है। और हाँ, आगे भी ऐसे वीडियो आएगी हमारी, जैसे आपको गीता की ही, श्री कृष्ण की ही वाणी हम आपको बताएंगे। तो तब तक के लिए बने रहे, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, लाइक करें
और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और शांत रहिए जब तक आपका समय नहीं आ जाता, सही समय नहीं आता। ठीक है। जय श्री कृष्ण।